हेलो फ्रेंड्स। आज एक बहुत ही अर्थपूर्ण कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। गौतम बुद्ध के समय की कहानी है। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों के लिए एक नियम था कि जो भी भिक्षु भिक्षा मांगने के लिए जाएगा तो भिक्षा पात्र में जो भी उसे मिलता है वो स्वीकार करेगा। ये नियम गौतम बुद्ध ने इसलिए बनाया था ताकि गृहस्थों पे कोई अतिरिक्त बोझ ना पड़े और भिक्षुओं में किसी तरह की इच्छा या कामना का जन्म ना हो सके, क्योंकि जो भी गृहस्थ दे दे वो चुपचाप स्वीकार कर ले और उसे ग्रहण कर ले। अब एक बार एक भिक्षु गांव से भिक्षा लेकर अपने भिक्षा पात्र में भिक्षा लेकर आता है और रास्ते में एक चील, एक मांस का टुकड़ा उस पात्र में गिराकर चली जाती है। अब चूंकि नियम ये था कि भिक्षा पात्र में जो भी आ जाए उसे स्वीकार करना है, और एक नियम ये भी था कि भैया मांसाहार का सेवन नहीं करना है। अब चूंकि दो नियमों में विरोधाभास उत्पन्न हो चुका था, अब वह भिक्षु उसी पात्र को लेकर शाम को गया संघ में, और संघ में गौतम बुद्ध के सामने बाकी सभी भिक्षुओं की जब बैठक हुई तो उस भिक्षु ने कहा कि प्रभु, आज मेरे साथ ये घटना घटी है तो मुझे क्या करना चाहिए। गौतम बुद्ध थोड़ा सा सोच में डूबे। उन्होंने कहा कि बात तो बिल्कुल सत्य है, यदि उसको स्वीकार करते हैं तो मांसाहार है, और यदि अस्वीकार करते हैं तो वो नियम भी टूटता है कि भिक्षा पात्र में जो आया है वो स्वीकार करना पड़ेगा। तो गौतम बुद्ध ये कहते हैं कि एक काम करो, उस चील ने उस मांस का टुकड़ा गिराया था, वो एक दुर्घटना थी, इसलिए इसे स्वीकार आप कर सकते हो। दुर्घटनावश आप स्वीकार कर सकते हैं। ठीक है, बात आई गई हो गई। इसी कहानी को आधार बनाकर आज हम देखें तो चाइना और जापान में यदि आप रेस्टोरेंट में जाएंगे तो वहाँ लिखा होता है कि यहाँ अपने आप मर गए जानवरों का मांस मिलता है। कुल मिला के इस कहानी का संदेश ये है कि कानून आप कितने भी बना लीजिए, लोग कानून में से भी रास्ते निकाल लेते हैं। अपने आप मरे हुए जानवर का मांस जहाँ मिलता है, अब अपने आप तो कोई जानवर इतनी संख्या में मरते नहीं यदि आप चाइना और जापान की पॉपुलेशन को देखेंगे तो। लेकिन ठीक है, इंसान का स्वार्थ है, वो कानून में भी रास्ते निकाल लेता है। लेकिन अंत में निष्कर्ष पूर्वक मैं ये कहना चाहूँगा कि हम जीवन अपने बोध से जिए, ना कि किसी कानून से। थैंक यू।